नमस्कार दोस्तों, फ्यूचर स्टोइक में आपको एक बार फिर से स्वागत करते हैं। दोस्तों, जिंदगी में कई बार ऐसा समय आता है जब कोई अपना हमसे दूर चला जाता है। न कोई लड़ाई बड़ी होती है, न कोई गलती जानबूझकर की गई होती है, फिर भी रिश्ते में दूरी आ जाती है। ऐसे में सबसे पहला ख्याल यही आता है, मैं क्या करूं कि वह वापस आ जाए। लेकिन यहीं पर ज्यादातर लोग सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। वे बार बार कॉल करते हैं, मैसेज भेजते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, सफाई देते हैं और बिना जाने रिश्ते की बची खुची इज्जत भी खो देते हैं। सच यह है कि कोई भी इंसान दबाव, मजबूरी या डर से वापस नहीं आता। इंसान तभी लौटता है जब उसे लगे कि उसने किसी मूल्यवान, सशक्त और आत्मनिर्भर व्यक्ति को खो दिया है। जब उसे एहसास होता है कि सामने वाला रो नहीं रहा, टूट नहीं रहा, बल्कि पहले से ज्यादा निखर रहा है। यह स्क्रिप्ट किसी को मजबूर करने, चालाकी करने या भावनात्मक खेल खेलने के लिए नहीं है। यह स्क्रिप्ट तुम्हें खुद को बेहतर बनाने के बारे में है, क्योंकि जब तुम खुद को बदलते हो तो दुनिया का नजरिया अपने आप बदल जाता है। याद रखो, जो रिश्ता भीख मांगने से बचे वही सच्चा रिश्ता होता है। जो इंसान तुम्हारे बिना भी खुश रह सकता है वही सबसे आकर्षक होता है। अगर तुम सच में चाहते हो कि वह खुद लौट कर आए तो तुम्हें उसे नहीं, खुद को बदलना होगा। अब आगे के 7 बिंदु वही रास्ता दिखाएंगे। पॉइंट 1, पूरी तरह चुप हो जाना सीखो। यही असली शुरुआत है। जब कोई इंसान हमारी जिंदगी से दूर चला जाता है तो सबसे कठिन काम होता है चुप रहना। मन बेचैन हो जाता है, दिल सवाल पूछता है, दिमाग 100 बहाने गढ़ता है कि एक बार बात हो जाए, एक बार हाल पूछ लिया जाए। लेकिन यहीं पर इंसान सबसे बड़ी गलती करता है। वह अपनी चुप्पी तोड़ देता है और उसी पल अपनी कीमत भी कम कर देता है। चुप्पी कमजोरी नहीं होती, चुप्पी आत्मसम्मान की सबसे ऊंची आवाज होती है। जब तुम बार बार कॉल करते हो, मैसेज भेजते हो, जवाब का इंतजार करते हो, तो तुम अनजाने में सामने वाले को यह बता देते हो कि मेरी खुशी तुम्हारे हाथ में है। और यही बात रिश्ते को असंतुलित बना देती है। जब तुम अचानक चुप हो जाते हो, बिना किसी घोषणा के, बिना किसी ड्रामे के, तब सामने वाला असहज हो जाता है। उसे तुम्हारी आदत थी, तुम्हारी मौजूदगी की, तुम्हारे सवालों की, तुम्हारे ध्यान की। जब यह सब अचानक बंद हो जाता है तब उसका मन खालीपन महसूस करता है। वही खालीपन उसे सोचने पर मजबूर करता है। चुप रहना मतलब यह नहीं कि अंदर से तूफान नहीं चल रहा। तूफान चलता है, लेकिन तुम उसे बाहर नहीं आने देते। यही नियंत्रण तुम्हें मजबूत बनाता है। जब तुम खुद पर काबू पाना सीखते हो, तभी दुनिया तुम्हें गंभीरता से लेना शुरू करती है। यह चुप्पी बदले के लिए नहीं होनी चाहिए। यह चुप्पी यह दिखाने के लिए नहीं होनी चाहिए कि देखो मैं कितना मजबूत हूं। यह चुप्पी तुम्हारे भीतर से आनी चाहिए, इस समझ के साथ कि हर रिश्ते में दूरी का सम्मान करना भी प्यार का ही एक रूप है। जब तुम चुप रहते हो तो सामने वाले के मन में सवाल पैदा होते हैं, क्या वह आगे बढ़ गया? क्या उसे अब मेरी जरूरत नहीं? क्या मैंने गलत फैसला लिया? यही सवाल धीरे धीरे पछतावे में बदलते हैं। याद रखो, जिस इंसान को तुम्हारी आवाज की आदत हो, उसे तुम्हारी खामोशी सबसे ज्यादा सुनाई देती है। पॉइंट 2, अपनी जिंदगी को इतना व्यस्त और अर्थपूर्ण बनाओ कि किसी की कमी तुम्हें कमजोर न बना सके। जब कोई इंसान हमारी जिंदगी से चला जाता है तो सबसे पहले खालीपन महसूस होता है। यह खालीपन इसलिए नहीं होता कि वह इंसान चला गया, बल्कि इसलिए होता है क्योंकि हमने अपनी पूरी दुनिया उसी में समेट दी थी। अब वही समय है जब इंसान या तो टूट जाता है या खुद को दोबारा गढ़ता है। समझदारी इसी में है कि तुम दूसरा रास्ता चुनो। अपनी जिंदगी को व्यस्त बनाना सिर्फ समय काटने के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि खुद को महत्व देने के लिए होना चाहिए। सुबह देर तक सोते रहना, फोन में उसकी तस्वीरें देखना, पुरानी चैट पढ़ना, ये सब आदतें तुम्हें धीरे धीरे अंदर से खोखला कर देती हैं। इसके बजाय तुम्हें अपनी दिनचर्या में अनुशासन लाना होगा। दिन की शुरुआत अपने शरीर से करो। हल्की एक्सरसाइज, वॉक या योग तुम्हारे मन को स्थिर करता है। जब शरीर थकता है तो दिमाग फालतू सोचों से बाहर निकलता है। इसके बाद अपने काम पर ध्यान दो, चाहे पढ़ाई हो, नौकरी हो या कोई हुनर, उसमें खुद को पूरी तरह झोंक दो। जब तुम अपने लक्ष्य पर काम करते हो
तब तुम्हारी ऊर्जा बदलने लगती है। तुम कम शिकायत करते हो, कम रोते हो और ज्यादा सोचते हो कि आगे क्या बनना है। यही सोच तुम्हें अलग बनाती है। सबसे खास बात यह है कि जब तुम सच में व्यस्त और संतुष्ट दिखते हो तो सामने वाला इसे महसूस करता है। उसे लगता है कि तुम उसकी गैर मौजूदगी में भी खुश हो सकते हो। यही एहसास उसके अंदर बेचैनी पैदा करता है। याद रखो, कोई भी इंसान उस व्यक्ति की ओर लौटना चाहता है जिसकी जिंदगी में स्थिरता और उद्देश्य हो। खालीपन और उदासी किसी को आकर्षित नहीं करती, लेकिन आत्मनिर्भरता और सकारात्मक ऊर्जा हमेशा खींचती है। पॉइंट 3, अपनी कीमत पहचानो। जब तक तुम खुद को हल्का समझोगे, कोई तुम्हें गंभीरता से नहीं लेगा। सबसे कड़वा लेकिन सबसे सच्चा सच यही है कि दुनिया तुम्हारे साथ वैसा ही व्यवहार करती है जैसा व्यवहार तुम खुद अपने साथ करते हो। जब कोई तुम्हारी जिंदगी से चला जाता है और तुम खुद को टूटा हुआ, बेकार या अधूरा महसूस करने लगते हो, तो असल में तुम अपने ही मूल्य पर सवाल खड़ा कर रहे होते हो। यह वही क्षण होता है जब इंसान सबसे ज्यादा कमजोर पड़ता है, और यही कमजोरी उसे दूसरों की नजरों में भी छोटा बना देती है। अपनी कीमत पहचानने का मतलब अहंकार करना नहीं है। इसका मतलब यह नहीं कि तुम खुद को दूसरों से बड़ा समझो। अपनी कीमत पहचानने का अर्थ है यह जानना कि तुम भी सम्मान, स्थिरता और सच्चे व्यवहार के हकदार हो। जब तुम बार बार किसी इंसान के सामने झुकते हो, माफी मांगते हो, सफाई देते हो और खुद को दोषी साबित करने की कोशिश करते हो, तब तुम अनजाने में यह संदेश देते हो कि तुम्हारा आत्मसम्मान उस रिश्ते से छोटा है। याद रखो, प्यार कभी भीख में नहीं मिलता। जो प्यार मांगने से आए वह टिकता नहीं। लेकिन जब कोई इंसान देखता है कि सामने वाला खुद में स्थिर है, खुद से संतुष्ट है और किसी के सहारे खड़ा नहीं है, तब वही इंसान उसके लिए आकर्षक बन जाता है। आकर्षण का सबसे बड़ा कारण सुंदरता नहीं होती, बल्कि आत्मसम्मान होता है। जब तुम खुद को महत्व देना शुरू करते हो, तब तुम्हारी भाषा बदल जाती है। तुम कम बोलते हो, लेकिन जो बोलते हो उसमें वजन होता है। तुम हर बात का जवाब नहीं देते, हर सवाल का सफाई में बदलना बंद कर देते हो। यही ठहराव तुम्हें अलग बनाता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि अगर उन्होंने अपनी कीमत दिखाई तो सामने वाला दूर चला जाएगा, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। जो इंसान तुम्हारी कीमत समझने लायक नहीं होता, उसका चले जाना तुम्हारे लिए नुकसान नहीं बल्कि राहत होती है। और जो इंसान सच में तुम्हें समझता है, वह तुम्हारे आत्मसम्मान से डरता नहीं बल्कि उसकी इज्जत करता है। जब तुम खुद को हल्का समझते हो, तब सामने वाला तुम्हें छोड़कर चला जाता है। लेकिन जब तुम खुद को मजबूत और स्थिर बनाते हो, तब वही इंसान सोचने लगता है कि उसने क्या खो दिया। यह सोच अचानक नहीं आती, लेकिन समय के साथ जरूर आती है। खुद से यह कहना सीखो कि मैं किसी की आदत नहीं हूं, मैं एक विकल्प नहीं हूं। यह सोच तुम्हें अंदर से बदल देती है, और जब इंसान अंदर से बदलता है तो उसका असर बाहर तक जाता है। लोग तुम्हें नए नजरिए से देखने लगते हैं, और वही नजरिया अक्सर किसी को वापस लौटने पर मजबूर कर देता है। याद रखो, जिस दिन तुमने अपनी कीमत खुद के सामने साबित कर दी, उस दिन किसी और से साबित करवाने की जरूरत ही नहीं रहेगी। पॉइंट 4, अपनी गलतियों को स्वीकार करो, लेकिन खुद को दोषी बनाकर मत जियो। जब कोई रिश्ता टूटता है तो सबसे भारी बोझ इंसान के मन पर यह सवाल बनकर बैठ जाता है, कहीं सब मेरी ही गलती तो नहीं थी। यह सवाल शुरू में आत्ममंथन के लिए ठीक होता है, लेकिन जब यही सवाल खुद को सजा देने में बदल जाए, तब यह इंसान को अंदर से तोड़ देता है। इसलिए इस बिंदु को समझना बेहद जरूरी है कि गलती स्वीकार करना और खुद को दोषी बनाकर जीना, ये दोनों अलग बातें हैं। हर रिश्ता दो लोगों से बनता है। उसमें भावनाएं, अपेक्षाएं, अहंकार, डर और असुरक्षाएं सब कुछ शामिल होता है। अगर रिश्ता टूटा है तो उसमें सिर्फ एक इंसान की नहीं बल्कि दोनों की भूमिका होती है। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि जो इंसान ज्यादा भावुक होता है, वही सारा दोष अपने सिर ले लेता है। यही सबसे बड़ी मानसिक भूल है। गलतियों को स्वीकार करने का असली मतलब है उनसे सीख लेना। यह समझना कि कहां तुम ज्यादा उम्मीद करने लगे, कहां तुमने खुद को पीछे छोड़ दिया और कहां तुमने सामने वाले को जरूरत से ज्यादा केंद्र बना लिया। यह स्वीकार करना तुम्हें कमजोर नहीं बनाता,
बल्कि समझदार बनाता है। लेकिन अगर तुम हर दिन खुद से यह कहो कि मैं ही गलत था, मैं ही काबिल नहीं था, तो यह सोच तुम्हें धीरे धीरे आत्मविश्वास से खाली कर देगी। याद रखो, आत्मग्लानि इंसान को सुधारती नहीं बल्कि जकड़ लेती है। जो इंसान हर वक्त अतीत में जीता है वह वर्तमान में कुछ बना नहीं पाता। इसलिए अपनी गलतियों को पत्थर की तरह मत ढो, बल्कि सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करो जिस पर चढ़कर तुम आगे बढ़ सको। एक और जरूरी बात यह है कि गलती मान लेने का मतलब यह नहीं कि तुम दोबारा उसी रिश्ते में लौटने के लिए खुद को नीचा दिखाओ। कई लोग सोचते हैं कि अगर वे अपनी गलती मान लेंगे तो सामने वाला वापस आ जाएगा, लेकिन सच्चाई यह है कि इंसान परिपक्वता देखकर लौटता है, गिड़गिड़ाहट देखकर नहीं। जब तुम शांति से अपनी गलतियों को समझ लेते हो और बिना किसी शोर के खुद को बेहतर बनाते हो, तब तुम्हारी यह चुपचाप हुई ग्रोथ सामने वाले को महसूस होती है। उसे दिखता है कि तुम टूटे नहीं बल्कि सीखकर आगे बढ़े हो। यही परिपक्वता किसी भी इंसान को दोबारा सोचने पर मजबूर करती है। खुद को माफ करना इस पूरे सफर का सबसे कठिन लेकिन सबसे जरूरी हिस्सा है। जब तक तुम खुद को माफ नहीं करोगे तब तक तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। खुद से यह कहना सीखो, मैंने अपनी पूरी समझ के साथ उस समय जो सही लगा वही किया। यह वाक्य तुम्हें मानसिक शांति देगा। अंत में यही समझो कि गलतियां इंसान को परिभाषित नहीं करती, बल्कि उनसे सीखी गई बातें इंसान को आकार देती हैं। अगर तुम अपनी गलतियों को समझकर, उन्हें सुधार कर और खुद को सजा दिए बिना आगे बढ़ते हो तो तुम पहले से कहीं ज्यादा मजबूत इंसान बन जाते हो। और अक्सर यही मजबूती सामने वाले को एहसास दिलाती है कि उसने सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि एक परिपक्व सोच को खो दिया है। पॉइंट 5, सोशल मीडिया पर शांति और संतुलन रखो, क्योंकि दिखावा रिश्ते नहीं दूरी बढ़ाता है। आज के समय में सोशल मीडिया सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं रहा, बल्कि यह इंसान की मानसिक स्थिति का आईना बन चुका है। कोई दुखी होता है तो स्टेटस में झलकता है, कोई गुस्से में होता है तो पोस्ट में, और कोई खुद को मजबूत दिखाना चाहता है तो बनावटी मुस्कान वाली तस्वीरों में। जब कोई रिश्ता टूटता है तो सोशल मीडिया सबसे बड़ा जाल बन जाता है जिसमें इंसान अनजाने में फंस जाता है। रिश्ता टूटने के बाद बहुत से लोग दो तरह की गलती करते हैं। पहली, अपने दर्द को सबके सामने दिखाना, उदासी भरे कोट्स, ताने वाले स्टेटस, टूटे दिल की बातें। इससे सामने वाले को यह संदेश जाता है कि तुम अब भी उसी दर्द में फंसे हो। यह न सिर्फ तुम्हारी कमजोरी दिखाता है बल्कि तुम्हारी कीमत भी कम करता है, क्योंकि जो इंसान खुद को संभाल नहीं पा रहा वह किसी के लिए आकर्षक नहीं बन सकता। दूसरी गलती होती है नकली खुशी दिखाना। अचानक बहुत ज्यादा मुस्कुराती तस्वीरें, बिना मतलब की पार्टियां, जरूरत से ज्यादा खुश दिखने की कोशिश। यह भी उतना ही नुकसान करता है, क्योंकि बनावटी खुशी हमेशा पकड़ी जाती है। सामने वाला समझ जाता है कि यह सब सिर्फ दिखावा है, सच्चाई नहीं। इसलिए सबसे समझदारी भरा रास्ता है संतुलन। न दुख दिखाओ, न बनावटी खुशी, बस शांति। जब तुम सोशल मीडिया पर शांत रहते हो, कम पोस्ट करते हो, बिना इशारों और तानों के अपनी जिंदगी जीते हो, तब तुम्हारी यह खामोशी बहुत कुछ कह जाती है। यह संदेश जाता है कि तुम टूटे नहीं हो, लेकिन ड्रामा भी नहीं कर रहे। यही परिपक्वता है। याद रखो, जो इंसान सच में आगे बढ़ रहा होता है उसे दुनिया को यह साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। उसकी स्थिरता खुद बोलती है। जब सामने वाला देखता है कि तुमने न उसे बदनाम किया, न खुद को कमजोर दिखाया, तब उसके मन में तुम्हारे लिए सम्मान पैदा होता है। एक और जरूरी बात यह है कि सोशल मीडिया पर कुछ भी पोस्ट करने से पहले खुद से एक सवाल पूछो, क्या यह पोस्ट मेरी गरिमा बढ़ा रही है या घटा रही है? अगर जवाब दूसरा है तो रुक जाना ही बेहतर है। सोशल मीडिया पर शांति रखना आसान नहीं होता, क्योंकि अंदर बहुत कुछ चल रहा होता है, लेकिन यही नियंत्रण तुम्हें बाकी लोगों से अलग बनाता है। जो इंसान अपने भावनात्मक तूफान को सार्वजनिक नहीं करता वही सच में मजबूत कहलाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, कभी भी सामने वाले को यह महसूस मत होने दो कि तुम्हारी हर पोस्ट उसी के लिए है, क्योंकि जिस पल उसे यह एहसास हो गया उस पल तुम फिर उसी स्थिति में आ जाओगे जहां तुम ध्यान मांग रहे थे। जब तुम शांत रहते हो, अपने काम में लगे रहते हो, बिना कुछ साबित किए अपनी जिंदगी जीते हो,
तब समय के साथ सामने वाला खुद महसूस करता है कि उसने एक संतुलित, समझदार और आत्मसम्मान से भरे इंसान को खो दिया है। याद रखो, सोशल मीडिया पर शांति तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। जो इंसान यह सीख लेता है, वह सिर्फ किसी की वापसी की संभावना ही नहीं बढ़ाता, बल्कि खुद को भी मानसिक रूप से आजाद कर लेता है। पॉइंट 6, मन से उसे आजाद कर दो, क्योंकि सच्ची पकड़ छोड़ने से ही बनती है। इंसान जिस चीज को सबसे कसकर पकड़ता है, वही उसे सबसे ज्यादा चोट पहुंचाती है। रिश्ते भी कुछ ऐसे ही होते हैं। जब कोई दूर चला जाता है तो हम उसे मन ही मन पकड़कर रखते हैं। उसकी यादें, उसकी बातें, उसके वादे। हम कहते हैं कि हमने उसे छोड़ दिया है, लेकिन अंदर ही अंदर हम अब भी उसी उम्मीद से जुड़े रहते हैं कि शायद वह लौट आए। यही अधूरी पकड़ इंसान को सबसे ज्यादा कमजोर करती है। किसी को मन से आजाद करना बहुत कठिन होता है। इसका मतलब यह नहीं कि तुम उसे भूल जाओ या उसकी अहमियत नकार दो। मन से आजाद करने का मतलब है उसे उसके फैसले के साथ स्वीकार करना। यह मान लेना कि उसने जो किया वह उसकी समझ और उसकी स्थिति के अनुसार किया। जब तक तुम यह स्वीकार नहीं करते, तब तक तुम उसके फैसले से लड़ते रहते हो और यह लड़ाई तुम्हें अंदर से थका देती है। अक्सर लोग सोचते हैं कि अगर वे मन से छोड़ देंगे तो सामने वाला हमेशा के लिए चला जाएगा, लेकिन सच इसके बिल्कुल उलट है। जब तुम किसी को पकड़ कर रखते हो, उम्मीदें लटकाए रखते हो, तो तुम अनजाने में दबाव बनाते हो, चाहे वह दबाव तुम्हारे मन में ही क्यों ना हो। और इंसान दबाव से दूर भागता है, पास नहीं आता। मन से आजाद करने का मतलब है अब यह मान लेना कि उसकी जिंदगी का रास्ता फिलहाल तुम्हारे रास्ते से अलग है। यह मान लेना कि अगर उसे लौटना होगा तो वह अपनी इच्छा से लौटेगा, मजबूरी से नहीं। जब तुम मन से किसी को आजाद कर देते हो, तब तुम्हारी ऊर्जा बदल जाती है। तुम अब किसी के इंतजार में नहीं रहते। तुम्हारे दिन अब कब मैसेज आएगा से शुरू नहीं होते और क्यों नहीं आया पर खत्म नहीं होते। यही बदलाव तुम्हें मानसिक रूप से हल्का बनाता है। इस हल्केपन का असर तुम्हारे चेहरे, तुम्हारी आवाज और तुम्हारे व्यवहार में दिखने लगता है। तुम कम बेचैन दिखते हो, ज्यादा शांत लगते हो, और यह शांति बहुत गहरी होती है। यही वह स्थिति है जहां इंसान सच में आकर्षक बनता है, क्योंकि वह किसी को पकड़कर नहीं, खुद को संभाल कर जी रहा होता है। एक और सच्चाई यह है कि जब तुम मन से आजाद करते हो, तब तुम खुद को भी आजाद करते हो। तुम अपने दर्द के पहरेदार नहीं रह जाते, तुम अतीत की कैद से बाहर निकलते हो, और यही आजादी तुम्हें आगे बढ़ने की ताकत देती है। अगर सामने वाला कभी लौटता है तो वह इसी बदली हुई ऊर्जा को महसूस करके लौटता है। उसे लगता है कि तुम अब पहले जैसे नहीं रहे। तुम शांत हो, स्थिर हो, आत्मनिर्भर हो, और यही सोच उसे यह सवाल पूछने पर मजबूर करती है, क्या मैंने सच में सही फैसला लिया था? लेकिन अगर वह कभी नहीं भी लौटता, तब भी तुम हारते नहीं हो, क्योंकि तुमने किसी को खोया नहीं। पॉइंट 7, उसकी वापसी का फैसला उसका होगा। तुम्हारा काम खुद को इतना मजबूत बनाना है कि वापसी जरूरी ना रहे। इस पूरे सफर का सबसे कठिन लेकिन सबसे सच्चा सच यही है कि किसी इंसान की वापसी को तुम नियंत्रित नहीं कर सकते। तुम चाहो भी तो किसी को मजबूर नहीं कर सकते कि वह लौट आए। जो भी फैसला होगा वह सामने वाले के मन, उसकी समझ, उसके अनुभव और उसके हालात से निकलेगा। और जिस दिन तुम यह सच्चाई स्वीकार कर लेते हो, उसी दिन तुम मानसिक रूप से आजाद हो जाते हो। अक्सर लोग यही गलती करते हैं कि वे सारे प्रयास सिर्फ इस उम्मीद में करते हैं कि वह वापस आ जाए। लेकिन जब हर कोशिश का केंद्र यही बन जाए, तो इंसान फिर उसी जाल में फंस जाता है, इंतजार, उम्मीद और डर के जाल में। यह जाल इंसान की शांति छीन लेता है। इसलिए इस आखिरी बिंदु में सबसे जरूरी बात यह समझना है कि तुम्हारा लक्ष्य उसकी वापसी नहीं, खुद का निर्माण होना चाहिए। जब तुम खुद को बेहतर बनाते हो, आत्मसम्मान के साथ जीते हो, अपनी जिंदगी को उद्देश्य देते हो, तब एक अजीब सा बदलाव होता है। तुम अब यह नहीं सोचते कि वह आएगी या नहीं। तुम यह सोचने लगते हो कि अगर वह आए भी तो क्या वह अब तुम्हारी बदली हुई जिंदगी में फिट बैठती है या नहीं। यही सोच दिखाती है कि तुम कितने आगे बढ़ चुके हो। अगर वह लौटती है तो वह तुम्हें पुराने रूप में नहीं पाएगी। वह एक ऐसे इंसान से मिलेगी जो अब डर से नहीं, समझ से बात करता है,
जो अब जरूरत से नहीं पसंद से रिश्ते निभाता है। यही बदलाव उसे एहसास दिलाता है कि उसने सिर्फ एक रिश्ता नहीं छोड़ा था, बल्कि एक ऐसे इंसान को खो दिया था जो अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है। और अगर वह नहीं लौटती तब भी तुम हारते नहीं हो, क्योंकि अब तुम्हारी जिंदगी किसी एक इंसान के फैसले पर टिकी नहीं होती। तुम सीख चुके होते हो कि खुश रहना, आगे बढ़ना और शांति से जीना किसी और की मौजूदगी पर निर्भर नहीं करता। यही असली जीत है। इस बिंदु का सार यही है कि रिश्ते तभी टिकते हैं जब वे चुनाव हों, मजबूरी नहीं। अगर वह लौटे तो इसलिए लौटे कि वह चाहती है, न कि इसलिए कि तुमने उसे मना लिया। और अगर वह न लौटे तो तुम इतने मजबूत बन जाओ कि उसकी गैर मौजूदगी तुम्हारी पहचान न बने। याद रखो, जिस इंसान की जिंदगी संतुलित होती है वही दूसरों को आकर्षित करता है, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि वही इंसान किसी की गैर मौजूदगी में भी पूरा रहता है। अंत में बस यही समझो, तुम्हारा काम दरवाजे पर खड़े रहकर इंतजार करना नहीं है। तुम्हारा काम अपना घर इतना मजबूत बनाना है कि अगर कोई लौटे तो उसे लगे कि उसने सच में कुछ कीमती खो दिया था। इस पूरी यात्रा का सार यही है कि किसी की वापसी की चाह में खुद को खो देना सबसे बड़ा नुकसान होता है। जब कोई इंसान हमारी जिंदगी से दूर जाता है तो पहली प्रतिक्रिया यही होती है कि हम उसे किसी भी तरह वापस पा लें। लेकिन जैसे जैसे समझ बढ़ती है, यह एहसास होता है कि सच्चे रिश्ते मजबूरी से नहीं बल्कि समझ और सम्मान से वापस आते हैं। इन सातों बिंदुओं का उद्देश्य किसी को नियंत्रित करना नहीं था, बल्कि तुम्हें खुद से जोड़ना था। क्योंकि जब तुम खुद को समझने लगते हो, खुद की कीमत पहचानते हो, अपनी जिंदगी को संतुलित करते हो और मन से आजाद होते हो, तब तुम किसी के फैसले के गुलाम नहीं रहते। तुम अब भी चाह सकते हो कि वह लौटे, लेकिन उस चाह में डर, बेचैनी या आत्महीनता नहीं रहती। सबसे बड़ा बदलाव तब आता है जब तुम यह स्वीकार कर लेते हो कि हर रिश्ता हमेशा के लिए नहीं होता, लेकिन हर अनुभव कुछ न कुछ सिखाकर जरूर जाता है। जो रिश्ता चला गया उसने तुम्हें कमजोर नहीं किया, बल्कि तुम्हें यह दिखाया कि कहां तुम खुद को पीछे छोड़ रहे थे। और यही सीख आगे चलकर तुम्हें एक बेहतर इंसान बनाती है। इस निष्कर्ष में एक बात बहुत साफ है, अगर वह लौटेगी तो तुम्हारी गिड़गिड़ाहट से नहीं बल्कि तुम्हारी शांति से लौटेगी। तुम्हारे आंसुओं से नहीं बल्कि तुम्हारे आत्मसम्मान से लौटेगी। और अगर वह नहीं भी लौटती तो भी तुम हारते नहीं हो, क्योंकि तुमने खुद को खोने से बचा लिया होता है। याद रखो, जो इंसान खुद से खुश होता है वही किसी के साथ सच्चा रिश्ता निभा सकता है। खालीपन से भरा इंसान सिर्फ सहारे खोजता है, लेकिन संतुलित इंसान साझेदारी चाहता है। यही अंतर तुम्हें पहले से अलग बनाता है। अंत में यही समझो कि यह कहानी किसी और की वापसी की नहीं बल्कि तुम्हारी वापसी की है, खुद के पास लौटने की। जब तुम खुद से जुड़ जाते हो तब जो होना होता है वह अपने आप होता है। कभी कोई लौटता है, कभी जिंदगी नया रास्ता दिखा देती है। दोनों ही स्थितियों में तुम जीतते हो, क्योंकि अब तुम कमजोर नहीं बल्कि जागरूक और मजबूत हो।